हमारे इंडियन शेयर बाजार में भी यहाँ पर आप एक गिरावट देख पाएंगे क्योंकि नमस्कार निवेशकों, मेरा नाम सार्थक है और आप सभी देख रहे हैं जागरूक निवेशक। तो आज बात करूंगा यहाँ पर कि अभी करंटली जो मार्केट के अंदर निफ्टी 50 ने लगभग 16,350 यहाँ पर लग गया है। तो क्या अब यहाँ पर गिरावट खत्म हो गई है? क्या यहाँ से हम एक फिर से निफ्टी 50 को 18,000 17,000 या इससे ऊपर लगते हुए देख पाएंगे? क्या एक्चुअली में मार्केट का अगर मैं ओवरऑल पर्सपेक्टिव बोलूं तो वो क्या है और कैसा हम निफ्टी 50 को यहाँ पर खुलते हुए देख पाएंगे मंडे को? तो सारी चीजों के बारे में यहाँ पर बात करने वालों, इसलिए आपको कहूंगा पूरी वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट मिस हो गया तो यहाँ पर जो एक क्लैरिटी ऑफ थॉट है वो यहाँ पर नहीं आ पाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ निफ्टी 50 की। लगभग जो निफ्टी 50 यहाँ पर बंद हुआ 16,352 के आसपास यहाँ पर बंद हुआ 182 पॉइंट बढ़ के, और जो इसने दिन का लो बनाया लगभग 16,221 के आसपास का इसका लो था और 16,370 के आसपास का इसका हाई था। तो अगर कहूँ तो यहाँ पर 16,370 का जो इसका हाई था उसी के आसपास ये बढ़ के बंद हुआ। एक पॉजिटिव आउटलुक देके या एक मार्केट के अंदर आप कह सकता हूँ एक अच्छी खासी इसने बढ़त देके ये बंद हुआ है। देख सकते हैं जैसे आप यहाँ पर 1.25% लगभग 182 पॉइंट यहाँ पर बढ़ के हमारा निफ्टी 50 बंद हुआ। और अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि लगभग इसका मेन कारण क्या था, तो इसका एक वन ऑफ द मेन कारण था यहाँ पर, अगर हमारे एफआईज और डीएस की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एफआईज ने एज यूजुअल लगभग 1943 करोड़ की यहाँ पर नेट सेलिंग करी। पर जो हमारे डीआईज हैं वो इतने टाइम से हमें बचाते आ रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने लगभग यहाँ पर 2727 करोड़ की यहाँ पर बाइंग करी, जिसके कारण लगभग आप कह सकते हैं 750 से 800 करोड़ की यहाँ पर नेट बाइंग आई। और उसके कारण यहाँ पर ये जो मार्केट के अंदर इफेक्ट है ये हमें देखने को मिला। और अगर यहाँ पर देखिए, अगर मैं बाहर के बाजारों की भी बात करूं तो इंडिया के बाजारों को तो देख सकते हैं सारे यहाँ पर बढ़ के बंद हुए। बाहर के बाजार भी, चाहे वो डाउ जोन्स हो गया, S&P 500 हो गया, नेस्डेक हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 0.25% से 3% के बीच में सारे यहाँ पर बढ़ के बंद हुए। तो मतलब ओवरऑल अगर मैं ग्लोबली पिक्चर भी बोलूं तो यहाँ पर हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग आउटलुक देखने को मिली 27 मई को। सेकेंडली, अगर आप यहाँ पर मैं निफ्टी 50 की अगर आपको यहाँ मैं बात बताऊं तो यहाँ पर आप निफ्टी 50 का देख सकते हैं। निफ्टी 50 ने लगभग, अगर मैं ये पूरे वीक के अंदर बोलूं या अगर आप पिछले 2 3 4 दिनों के अंदर बोलूं तो यहाँ पर 4% की इसने गेन दिए हैं। और यही चीज अगर आप यहाँ पर डाउ जोन्स के अंदर देखें तो डाउ जोन्स के अंदर भी आप देख सकते हैं पिछले कुछ दिनों से रेगुलरली ये बढ़ते बढ़ते लगभग 8.5% का डाउ जोन्स ने यहाँ पर गेन दिए लगभग, अगर मैं पास्ट एक वीक की बात करूं तो। अब देखिए, इस इन सब गेन्स की यहाँ पर सबसे पहले हमें ये कारण जानना जरूरी है कि ये क्यों बढ़ रहा है मार्केट के अंदर, सो दैट तो एक बिगर पर्सपेक्टिव जान पाए, जैसे कि जो अगर मार्केट के अंदर हमें अपॉर्चुनिटीज दिख रही हो, अपॉर्चुनिटीज मिल रही हो, उनको पिक कर पाए और एक मार्केट में अच्छा खासा मुनाफा कमाए। तो एक हमें बिगर पर्सपेक्टिव भी जानना होगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि यहाँ पर अगर मैं यूएस के बाजारों की बात करूं तो जैसे मैंने बोला कि डाउ जोन्स यहाँ पर 8.5% यहाँ पर बढ़ के बंद हुआ। और यहाँ पर मैं डाउ जोन्स की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हमें सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जो इंडियन मार्केट्स है वो यहाँ पर डिपेंड करती है हमारी यूएस की मार्केट पे। तो जैसा जैसा हमारे यहाँ पर यूएस की मार्केट एक्ट करेंगी वैसे ही हमारी यहाँ पर इंडियन मार्केट रिएक्ट करती है। तो लगभग यहाँ पर सेम चलती है। अगर यूएस मार्केट के अंदर गिरावट आएंगी तो लगभग हमारा निफ्टी 50 या हमारे इंडियन शेयर बाजार में भी यहाँ पर आप एक गिरावट देख पाएंगे, क्योंकि यूएस एक बहुत ज्यादा मैच्योर मार्केट है। इंडिया की जो मार्केट है वो इतनी ज्यादा मैच्योर नहीं है। दैट्स वाई यहाँ पर यूएस की मार्केट बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है हमें। इसलिए हमें यहाँ पर यूएस की मार्केट के बारे में जानना जरूरी है। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज जो यूएस की मार्केट के अंदर हुई है अभी करंटली, वो है यहाँ पर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का अगर मैं आपको देखूं तो रिसेंटली यहाँ पर डेटा निकला जिसके अंदर यहाँ पर जो अप्रैल के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं 8.3 का इन्फ्लेशन यहाँ पर आया। 8.5 से मतलब एक यहाँ पर डाउनफॉल देखने के लिए मिला इन्फ्लेशन के अंदर, जो कि एक अच्छी खबर है। दैट्स वाई यहाँ पर जो हम डाउ जोन्स के अंदर एक बढ़त देख पाए। और दूसरा कारण है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर अगर आप पढ़ पाए तो कॉमर्स डिपार्टमेंट रिपोर्ट ऑन फ्राइडे शो दैट पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर PCE प्राइस इंडेक्स rose 6.3% इन अप्रैल फ्रॉम अ ईयर अर्लियर। इसका बेसिकली मतलब क्या है कि जो यहाँ पर यूएस के लोग हैं वो ऑफ कोर्स आफ्टर इतना ज्यादा इन्फ्लेशन होने के बाद भी यहाँ पर एक उनका जो रुझान है बाइंग के अंदर, शॉपिंग के अंदर, वो यहाँ पर काफी बढ़ रहा है, जिसके कारण जो हमारी इन्फ्लेशन है उसके अंदर यहाँ पर और ज्यादा कूल डाउन होते हुए यहाँ पर दिख रहा है। बट यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर अब टोटली पिक्चर सही हो गई है और यहाँ पर हम एक बहुत ज्यादा बुलिश फेज में आ गए। ऑफ कोर्स हम एक बिगर पर्सपेक्टिव में तो हम बुलिश फेज के अंदर ही है, बट यहाँ से क्या एकदम से मार्केट
18,000 देख सकते हैं या फिर हम डाउ जोन्स को बहुत बढ़ता हुआ देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि यहाँ पर अभी सारी चीज़ें सही नहीं हुई हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें भी हैं, जैसे कि जो फेड है वो यहाँ पर ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन को यहाँ पर कंट्रोल के अंदर लाने के लिए अपने रेट हाइक्स यहाँ पर करने वाला है अपकमिंग मंथ्स के अंदर। तो इसलिए अगर हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएँगे, तो वो भी गलत है और बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहेंगे मार्केट को लेके, वो भी गलत है क्योंकि यहाँ पर धीरे-धीरे चीज़ें जो है, वो सँभलने लगी है। और अगर देखिए मैं अगर इंडिया की मार्केट्स की बात करूँ तो इंडिया की मार्केट्स या इंडिया की पूरी इकोनॉमी की बात करूँ तो वो फिर भी यहाँ पर यूएस से बेहतर परफॉर्म कर रही है। अब आप अगर आपको मैं यहाँ पर ये जीएसटी कलेक्शन डेटा ही दिखाऊँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 2021 के अंदर रेगुलरली यहाँ पर हमारा जो जीएसटी कलेक्शन है वो यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, जो कि एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन है। और सेकेंडली अगर मैं कंपनीज़ की भी यहाँ पर बात करूँ तो जो अभी यहाँ पर ये जनवरी से लेके जो मार्च तक का क्वार्टर था, Q4 था, उसके अंदर भी अधिकतर कंपनीज़ ने हमें एक अच्छे रिजल्ट्स प्रेज़ेंट करे, जिससे हम समझ सकते हैं कि जो बेसिकली भारतीय शेयर बाज़ार है या भारतीय मार्केट है, भारतीय इकोनॉमी है, वो यहाँ पर यूएस की मार्केट से ज़्यादा अच्छा अभी परफ़ॉर्म कर रही है। दैट्स व्हाई यहाँ पर मेरा मानना है कि इंडिया के अंदर हमें अभी इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स यहाँ पर जो हमारी आरबीआई भी है, वो भी यहाँ पर इंटरेस्ट रेट हाइक करने वाली है अपकमिंग मंथ्स के अंदर, क्योंकि जैसे-जैसे फेड यहाँ पर रेट हाइक करेगा, वैसे-वैसे आरबीआई भी यहाँ पर रेट हाइक करती है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। तो ऑफ कोर्स कुछ यहाँ पर नेगेटिव चीज़ें भी हैं, बट ओवरऑल अगर मैं पिक्चर की बात करूँ, तो हमारा एक पॉजिटिव सेंटीमेंट ही है मार्केट में। सेकेंडली अगर यहाँ पर अब मैं मार्केट की बात करूँ कि अब मार्केट मंडे को क्या हो सकता है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि मार्केट अभी चल क्या रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं लगभग 16,352 के आसपास यहाँ पर निफ्टी 50 ने क्लोजिंग दिखाई। और जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बोला था, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, सो दैट आपको मार्केट के बारे में एक बिगर पर्सपेक्टिव पता लग पाए। अब जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि यहाँ पर मैं नहीं मानता कि यहाँ पर 20% और निफ्टी इतना गिरने के बाद मतलब 20% से भी यहाँ पर ज्यादा गिर सकता है। ऑलरेडी यहाँ पर लगभग 20% हमारा निफ्टी 50 है वो गिर चुका है। तो मैं उससे ज्यादा यहाँ पर निफ्टी 50 को गिरते हुए नहीं देखता। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर रिकवरी के बारे में बोला था और यहाँ पर ऑफकोर्स निफ्टी 50 ने रिकवरी दिखाई है। बट क्या ये रिकवरी यहाँ पर लास्ट करेगी? क्या यहाँ पर हमें एक फिर से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है? इसके लिए सबसे पहले एक चीज हमें समझना होगा, ये जो हमारा लेवल है लगभग 16,400 के आसपास, जब तक निफ्टी 50 इसको क्रॉस नहीं करता है, तब तक हम बाजार के अंदर एक पॉजिटिव आउटलुक नहीं देख सकते, क्योंकि एक ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। आप देख सकते हैं इसी रेंज के अंदर इतने टाइम से निफ्टी 50 ट्रेड कर रहा है। तो सबसे पहले अगर हमें अगर यहाँ पर बाजार के अंदर एक अच्छा मूव देखना है, एक अच्छा बाउंस बैक देखना है, तो निफ्टी 50 को सबसे पहले ये जो 16,400 का लेवल है इसको ब्रेक करना होगा। और अगर अब यहाँ पर ये 16,400 का लेवल ब्रेक कर देता है, तो इसके बाद हम लगभग 17,000 तक निफ्टी को यहाँ पर जाते हुए देख सकते हैं। तो ये मेरी बेसिकली रेंज होने वाली है अगर निफ्टी 50 अगर 16,400 को ब्रेक कर देता है। दूसरी चीज यहाँ पर कि अब हम मंडे को क्या देख सकते हैं मार्केट के अंदर। मंडे को जैसे अभी मैंने दिखाया कि मार्केट ऑलरेडी इतनी ज्यादा सारी ग्लोबली भी इतनी ग्रीन के अंदर बंद हुई, तो यहाँ पर हम लगभग 50 से 100 पॉइंट का एक गैप अप देख सकते हैं मार्केट के अंदर। इसके अंदर कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स एक टोटल आउटलुक मैं बोलूं, बिगर पर्सपेक्टिव बोलूं ग्लोबल मार्केट्स की, तो सारी यहाँ पर ग्रीन में बंद हुई है। बट एक चीज है कि यहाँ पर कोई भी वीकेंड के अंदर ऐसी नेगेटिव न्यूज नहीं आनी चाहिए जो कि यहाँ पर मार्केट को इफेक्ट करे। इफ अगर कोई यहाँ पर नेगेटिव न्यूज नहीं आती है, तो यहाँ पर मैं पर्सनली मान रहा हूँ कि एक 50 से 100 पॉइंट का हमें गैप अप मिल सकता है मार्केट के अंदर। और अगर अब यहाँ पर हमें गैप अप मिलता है, तो यहाँ पर मैं आपको और चीज बता देता हूँ एक, कि यहाँ पर हमें निफ्टी आईटी के अंदर सबसे ज्यादा एक उछाल देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि जैसे अगर आप देख पाए तो लगभग ऊपर से ये जो इसका टॉप था वहां से ये 30% गिर चुका है निफ्टी आईटी। और यहाँ पर निफ्टी आईटी यहाँ पर 30% क्यों गिर चुका है? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि हमारी मार्केट रेप्लिकेट करती है यूएस की मार्केट को। तो जो नेस्डेक है जो टेक स्टॉक्स या फिर आईटी की यहाँ पर आईटी के जो स्टॉक्स है उनका इंडेक्स है यूएस के अंदर, उनको रिप्रेजेंट करता है। तो वो यहाँ पर 31.5% गिरा है। तो सेम उसका इफेक्ट यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में भी हमें देखने के लिए मिला, जो निफ्टी आईटी के अंदर है। बट एक चीज यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अब नेस्डेक ने भी पिछले 3 से 4 दिन के अंदर देख सकते हैं एक अच्छी खासी यहाँ पर उछाल दिखाई है। और लगभग जो इसने यहाँ पर लो बनाया था वहां से इसने 10 साढ़े 10% की रिकवरी दिखाई है। तो सेम यहाँ पर अगर ऐसी मार्केट के अंदर अच्छी पॉजिटिव आउटलुक बनी रहती है, तो निफ्टी आईटी के अंदर हम एक अच्छा खासा पुल बैक देख सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारे आईटी स्टॉक्स हैं हमारे लिए उनके अंदर मौका बन सकता है एक अच्छा खासा गेन करने का। तो ये बेसिकली मेरा एक टोटली मार्केट के ऊपर आउटलुक है। हमें यहाँ पर ना ही ज्यादा पॉजिटिव होने की जरूरत है, क्योंकि काफी सारे मैं एनालिस्ट को देख रहा था वो यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गए थे। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ही यही होती है कि हम ना बहुत जल्दी पेसिमिस्टिक हो जाते हैं और बहुत जल्दी ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं किसी भी बात को लेके, बजाय हम रियलिटी देखने के। हम क्या है कि हम
अपनी हवा में एक महल बनाने लगते हैं। और मैं मानता हूँ कि अगर आपको एक्चुअली में बाज़ार के बारे में जानना है, तो हमें एज़ इट इज़ देखना होगा बाज़ार को कि बाज़ार एक्चुअली में हमें क्या इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है। और बाज़ार, जैसे मैंने इंडिया का बाज़ार बताया, कि यहाँ पर ना ही हमें ज़्यादा पेसिमिस्टिक होना है, ना ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होना है। एक हमें न्यूट्रल पॉइंट लेके चल रहा है मार्केट के अंदर। और जैसा मैंने बोला कि अगर निफ्टी 50 अब यहाँ पर 16,400 का अगर वो लेवल तोड़ देगा, तो हम यहाँ पर 17,000 तक जाते हुए देख सकते हैं मार्केट के अंदर। बट एक चीज़ याद रखिएगा कि मार्केट कभी भी यहाँ पर स्ट्रेट नहीं जाता है। ऑफ कोर्स मार्केट यहाँ पर हायर हाई और हायर लो बनाएगा मार्केट के अंदर, कभी भी मार्केट स्ट्रेट नहीं जाता है। तो अगर हम सोचे कि मार्केट सिर्फ डायरेक्टली बढ़ेगा, अगर 17,000 भी जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, फिर हल्का गिरेगा, फिर बढ़ेगा, फिर गिरेगा, और इस तरीके से मार्केट ऑफ कोर्स हमें यहाँ पर डायरेक्शन दिखाने वाला है। तो आशा करता हूँ कि आपको यहाँ पर मार्केट के ऊपर एक क्लियर आउटलुक मिला होगा। जो कन्फ्यूजन्स है मार्केट को लेके वो दूर हुई होंगी, और मंडे को कैसा मार्केट परफॉर्म कर सकता है उसके बारे में भी पता लगा होगा। तो अगर अब आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो इसको जल्दी से जाके लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सारे लोगों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, सो दैट वो भी जान पाए कि अब यहाँ पर बिगर पर्सपेक्टिव मार्केट का क्या चल रहा है और एक्चुअली में मार्केट के अंदर अब क्या हो सकता है। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया, तो नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैंने बेस्ट इंडियन डीमैट अकाउंट की लिंक दे दी है। वहां पर जाके आप क्लिक करके इजिली कुछ ही घंटों के अंदर फ्री में अपना एक डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए जागरूक निवेशक। जागरूक बनिए, सफल निवेशक बनिए।